Hello everyone, welcome to my channel Pathshala. Today we are going to read chapter number 8 of class 2 EVS and the chapter's name Healthy Eating. This chapter is from unit 2 and the unit's name is Food and Shelter. ठीक है बच्चों, जो आपका ये चैप्टर है वो है यूनिट 2 से और आपकी यूनिट 2 का नाम है फूड एंड शेल्टर. ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्दी ईटिंग के बारे में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्दी ईटिंग? हेल्दी ईटिंग का मीनिंग होता है बच्चों जब हम न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, यानी कि जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, यानी कि सारे पोषक तत्व होते हैं, तो ऐसे खाने को हम हेल्दी फूड कहते हैं. और इस तरह का खाना खाने की जब हमारी हैबिट होती है उसे हम हेल्दी ईटिंग कहते हैं, यानी कि हमारी हैबिट कैसी है, हेल्दी ईटिंग करने की है. ओके, अभी हम शुरू करते हैं आपका ये चैप्टर पढ़ना. चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ आपको ये पिक्चर्स दी गई हैं. इन पिक्चर्स में से आपको अपनी फेवरेट फूड आइटम को सर्कल करना है, जैसे मैंने अपनी इस चैप्टर में कर रखा है. आप खुद अपनी चॉइस से आपकी फेवरेट फूड आइटम को सर्कल करेंगे. ओके, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है. अभी हम शुरू करते हैं आपका ये चैप्टर पढ़ना. फूड हेल्प्स अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. जो खाना होता है, जो भोजन होता है, वो हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनने के लिए हमारी हेल्प करता है. इट गिव्स अस एनर्जी टू प्ले, वर्क एंड स्टडी. जो खाना है, जो भोजन है, वो हमें एनर्जी देता है. एनर्जी का मीनिंग क्या है? ताकत देता है या फिर हमें शक्ति देता है. किस किस काम के लिए? प्ले, वर्क एंड स्टडी, यानी कि हमें खेलने के लिए, काम करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है फूड से, यानी कि भोजन से. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. हम भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फूड. अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फूड कि फूड के टाइप्स कितने होते हैं. ठीक है, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. दे आर ऑल इम्पोर्टेंट फॉर अस. वो सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जो फूड है, जो भोजन है या फिर जो खाना है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट टाइप्स का फूड हम खाते हैं. टाइप्स ऑफ फूड हम पढ़ रहे हैं बच्चों. फूड के टाइप्स होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं. वन इज एनर्जी गिविंग फूड, नंबर 2 इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स. सबसे पहले हम एनर्जी गिविंग फूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं? इसके नाम से ही आपको पता चलेगा. एनर्जी गिविंग फूड्स यानी कि ऐसे फूड जो हमें एनर्जी देते हैं, यानी कि हमें ताकत देते हैं हमारा काम करने के लिए. ठीक है, energy giving foods such as wheat, rice, potatoes, sugar, oil and butter give us energy to work and play. अभी अभी मैंने जैसे बताया आपको एनर्जी गिविंग फूड्स, इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ऐसा भोजन या फिर ऐसा खाना जिससे हमें एनर्जी मिलती है. और ऐसा कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वीट, गेहूं, राइस, चावल, पटेटोज यानी कि आलू, शुगर जो शक्कर होती है या फिर चीनी, ऑयल यानी कि तेल एंड जो बटर होता है वो हमें एनर्जी देता है टू वर्क एंड प्ले, यानी कि काम करने के लिए और खेलने के लिए. इसलिए आप कह सकते हैं जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? वीट, राइस, पटेटोज, शुगर, ऑयल, बटर. ठीक है, ये सब है एनर्जी गिविंग फूड. आपको पिक्चर में भी दिया गया है, देखो जैसे कि ये क्या है, ये बटर है, राइस है, ये ग्रेन्स है, ऑयल, शुगर. तो इस तरह के जितना भी खाना होता है बच्चों, ये सब हमें एनर्जी गिवर होता है, यानी कि हमें एनर्जी देता है और ये सब एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं. नंबर 2 है जो टाइप ऑफ फूड है वो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स. अब आपको इसके नाम से ही समझ आएगा, जिससे बॉडी बिल्ड होती है. ठीक है, जिससे हमारी बॉडी की बिल्डिंग होती है, तो ऐसे फूड को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं. ऐसे फूड्स कौन कौन से होते हैं? सच एज मीट, fish, eggs, soya and milk help to build our muscles and make us strong. जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं बच्चों, उससे हमारी मसल्स क्या है? स्ट्रोंग बनती हैं. और मसल्स स्ट्रोंग बनती है, उनके बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं. और अगर हमारी मसल्स स्ट्रोंग होती हैं तो उससे हमारी बॉडी भी स्ट्रोंग बनती है. ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में कौन कौन से फूड आते हैं? जैसे आप मीट है, आप चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है. फिश अगर कोई बच्चा खाता है तो वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स खा रहा है. एग्स, सोया, मिल्क. तो इस तरह का खाना जो होता है वो कैसा होता है? वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में आता है. ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड्स.
अब प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं? प्रोटेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? जो बचाता है, जो हमारी सुरक्षा करता है। तो इस तरह से उसके नाम से आपको समझ आया होगा कि प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होंगे, कि ऐसे फूड जो हमें बीमारियों से या फिर डिजीजेस से हमें बचाते हैं। ठीक है? अभी हम पढ़ते हैं क्या होते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स सच एज डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल। जो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं बच्चों, जैसे कि फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बीमार होने से। ठीक है? ताकि हम बीमार ना पड़े, तो जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और उससे हम बीमार कम पड़ते हैं या बीमार नहीं पड़ते हैं। इसलिए प्रोटेक्टिव फूड्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है? एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हम अभी डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ फूड। उसमें सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ फूड में डिस्कस किया था एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं? व्हीट, राइस, पोटैटोज, शुगर, ऑयल, बटर, घी, स्वीट्स, ये सब के सब क्या है? एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, यानी कि ऐसे फूड्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। नंबर 2 है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स ऐसे होते हैं, ऐसे फूड्स जिससे हमारी मसल्स बिल्टअप होती हैं और जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? मीट, फिश, मटन, एग्स, सोया, मिल्क। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स के। और प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं? ऐसे फूड जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? सारे के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किस में आते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स में आते हैं। ठीक है? इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है वो हम अपने डाइट में लेते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है बेटा, some foods like milk, paneer and curd help to keep our bones and teeth strong. कुछ जो भोजन होते हैं जैसे कि दूध, पनीर, कर्ड यानी कि दही, वो हमारी हेल्प करते हैं हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। ठीक है? इसलिए बच्चों को दूध पीना चाहिए, पनीर खाना चाहिए और दही खानी चाहिए, ताकि उनकी बोन्स हैं यानी कि जो हड्डियां हैं और उनके टीथ यानी कि उनके दांत स्ट्रॉन्ग बने रहें। ओके? जो बच्चा ये सब खाना पीना नहीं अपने फूड में इंक्लूड करता है या फिर नहीं खाता पीता है, तो उसकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, उसके दांत कमज़ोर हो सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए बच्चों को अच्छे से दूध पीना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, दही भी खानी चाहिए। ओके? नेक्स्ट है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स किसे कहते हैं? फूड हैबिट्स का मीनिंग है बच्चों किस तरह का खाना कोई खाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी फूड हैबिट होती है। ठीक है? पीपल हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। लोगों की अलग अलग फूड हैबिट्स होते हैं, यानी कि खाना खाने की आदत होती है। दोज हु ईट मीट, फिश, चिकन एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। ऐसे लोग जो कि मीट, फिश, चिकन एंड एग्स और एग्स खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। एंड दोज हु डू नॉट ईट मीट, फिश, चिकन एंड एग्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। और ऐसे लोग जो मीट नहीं खाते हैं, फिश भी नहीं खाते हैं, चिकन और एग्स नहीं खाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस कहते हैं। वेजिटेरियंस क्या खाते हैं बच्चों? ज़्यादातर वेजीज खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, या फिर मिल्क है, ग्रेन्स हैं, वो अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। ओके? नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मीनिंग क्या होता है? संतुलित आहार। बैलेंस का मीनिंग क्या होता है वैसे? ना कोई चीज़ कम है, ना ही कोई चीज़ ज़्यादा है, यानी कि एक बैलेंस्ड लेवल पर कोई चीज़ है। तो इसी तरह से बैलेंस्ड डाइट क्या होगी? बैलेंस्ड डाइट का मीनिंग होता है बेटा कि ऐसा खाना जिसमें हमारे 3 टाइप्स ऑफ जो फूड हमने डिस्कस किए थे वो सब इंक्लूडेड है। ठीक है? अभी मैं डेफिनेशन बता देती हूँ आपको बैलेंस डाइट की। ए बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट वी नीड। एक बैलेंस डाइट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड यानी कि अलग अलग तरह का जो टाइप्स ऑफ फूड है, अलग अलग तरह के जो भोजन के प्रकार हैं वो सब शामिल होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कौन कौन से थे? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। जब इन 3 टाइप्स ऑफ फूड जब हमारी डाइट में इंक्लूडेड होंगे और ना ही कोई एक तरह का टाइप ऑफ फूड ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा, यानी कि वो एक बैलेंस में होंगे, तो ऐसी डाइट को हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। इस पिक्चर में देखो, इसमें कुछ एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, कुछ प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। तो जब इन सबको हम इंक्लूड करके अपनी डाइट लेते हैं तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ठीक है?
यानी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें सिर्फ एनर्जी गिविंग फूड्स ही ज़्यादा खाने चाहिए और बॉडी बिल्डिंग फूड्स और जो जितने भी प्रोटेक्टिव फूड्स हैं उनको हम इग्नोर कर दें। नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके उन सबको अपने खाने में हमें इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो जो हमारी ज़रूरत है हमारी बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। ओके, इट गिव्स अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। जो बैलेंस डाइट होती है वो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स देती है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव ए बैलेंस्ड डाइट इफ वी वांट टू लिव ए हेल्दी लाइफ। अगर हमें एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो हमें कैसा खाना खाना चाहिए? हमें बैलेंस्ड जो डाइट है हमें वो लेनी चाहिए अगर हम एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड्स अगर हम खाने लगे तो उससे क्या होगा? उससे हमें बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बाकी की जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, हमें वो नहीं मिलेंगे, तो जिससे हमारी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग फूड्स खाने लगे, जैसे कि बटर हम ज़्यादा खा रहे हैं, मीट, फिश है, चिकन है, अगर हम सिर्फ इसी तरह का खाना ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे क्या होता है? उससे ओबेसिटी यानी कि मोटापा होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम वेजीज और फ्रूट्स खा रहे हैं तो बाकी हमें ना तो बॉडी बिल्डिंग जो हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए जो फूड जो हमें चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, हमें वो नहीं मिलेंगे और या फिर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टिव फूड लेंगे। इसलिए जो 3 टाइप्स ऑफ फूड हमने डिस्कस किए थे वो सब हमारे खाने में इंक्लूडेड होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज मील टाइम्स। मील टाइम्स क्या है? खाना खाने का जो टाइम होता है, भोजन का जो समय होता है। वी ईट 3 मील्स ए डे। हम एक दिन में 3 जो बार जो भोजन है वो हम करते हैं। इन द मॉर्निंग वी शुड हैव ए गुड एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग में हमें क्या करना चाहिए? सुबह सुबह हमें क्या खाना चाहिए? वी शुड हैव ए गुड एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट। हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो जो सुबह का ब्रेकफास्ट क्या हो गया? सुबह का नाश्ता। ब्रेकफास्ट जो है हमारा वो अच्छा और हेल्दी होना चाहिए, कि हमें एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, यानी कि उसमें न्यूट्रिशियस फूड आपको लेना चाहिए। आपको दूध पीना चाहिए, आप पराठे खा सकते हैं या फिर आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड करनी चाहिए और एक अच्छा और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। ओके, सम ब्रेकफास्ट फूड्स आर फ्रूट्स, कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क, ब्रेड, इडली, उपमा, पोहा एंड पोरीज। कुछ ब्रेकफास्ट फूड्स क्या हो सकते हैं? आप फ्रूट्स ले सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं, मिल्क दूध पी सकते हैं, ब्रेड आप खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, उपमा, पोहा, पोरीज यानी कि दलिया। तो इस तरह से आप कुछ इस तरह का खाना आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट क्या करना चाहिए? हमें ब्रेकफास्ट हमेशा रेगुलर करना चाहिए। ऐसा नहीं है एक दिन कर लिया और फिर 4 दिन ब्रेकफास्ट नहीं किया। और बच्चों को स्पेशली हमेशा ब्रेकफास्ट करना चाहिए ताकि उनका जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा बना रहे। ओके, नेक्स्ट है वी हैव लंच इन द आफ्टरनून। जो हम सुबह में खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं हम ब्रेकफास्ट, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है ना BREAKFAST, ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता। जब हम आफ्टरनून आफ्टरनून यानी कि जब हम दोपहर में जब हम खाना खाते हैं तो ऐसे खाना खाने को क्या कहते हैं? हम उसे को कहते हैं लंच, ठीक है। तो लंच हम कब करते हैं? आफ्टरनून में करते हैं। वी हैव लंच इन द आफ्टरनून। हम दोपहर में लंच करते हैं। वी मे ईट राइस, रोटीज, दाल, वेजिटेबल्स, मीट और फिश फॉर लंच। हम लंच में क्या खा सकते हैं? हम राइस खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, दाल, वेजिटेबल्स, मीट या फिर हम फिश खा सकते हैं लंच में। डिनर इज द लास्ट मील ऑफ द डे। और जब हम बिल्कुल लास्ट वाला जो हमारा खाना खाते हैं यानी कि जब हम रात में खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम डिनर बोलते हैं, ठीक है। डिनर इज द लास्ट मील ऑफ द डे। और जो डिनर होता है वो हमारे दिन का आखिरी भोजन होता है। वी हैव डिनर इन द इवनिंग। डिनर हम कब करते हैं? शाम में करते हैं। इट शुड बी लाइट मील। और डिनर कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, हल्का फुल्का होना चाहिए, ज़्यादा हैवी डिनर नहीं करना चाहिए। वी मे हैव सूप्स, सैलड्स, रोटीज, वेजिटेबल्स, दाल एंड कर्ड फॉर डिनर। हम डिनर में क्या क्या खा सकते हैं? सूप ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, वेजिटेबल्स, दाल और कर्ड हम डिनर में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है गुड हैबिट्स। अब खाना खाने जैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ गुड हैबिट्स आप फॉलो करते हैं, कैसे हो सकते हैं? क्लीनलीनेस की जो गुड हैबिट होती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
आप टाइम पे खाना खाने की जो गुड हैबिट है वो फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह से फूड रिलेटेड भी कुछ गुड हैबिट्स होते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वी शुड लर्न द फॉलोइंग फूड हैबिट्स। हमें कुछ फूड हैबिट्स को जो है फॉलो करना चाहिए या फिर हमें सीखना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं। वी शुड ईट फ्रेश होम कुक्ड फूड। हमें फ्रेश यानी कि ताज़ा और होम कुक्ड फूड यानी कि घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हमें अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही तरह का हम खाना खाते रहें। अगर ऐसा होता है, अगर हम एक ही तरह का खाना खाएं तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज शुरू हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड कीप आर फूड कवर्ड एंड स्टोर इट इन द रेफ्रिजरेटर। हमें हमारे फूड को, जो हमारा खाना होता है, उसको कवर करके रखना चाहिए। और कैसे कहाँ पर रखना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा फूड है तो उसको कहाँ रखें, हमें रेफ्रिजरेटर यानी कि हमें फ्रिज में रखना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है वी शुड हैव आवर मील्स ऑन टाइम। हमारा जो भोजन करने का जो टाइम है वो बिल्कुल सही समय पर होना चाहिए। हमें समय पर खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप ब्रेकफास्ट कब कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट आपने स्किप कर दिया और सीधा आप लंच कर रहे हैं, तो ये जो करना है ये ठीक नहीं होता है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच के टाइम पे लंच कीजिए और डिनर के टाइम पे आप डिनर कीजिए। ओके। नेक्स्ट है वी शुड चू आर फूड वेल। हमें हमारा जो जो भोजन है उसे अच्छे से चू करना चाहिए यानी कि चबाना चाहिए। चू का मीनिंग क्या होता है, चबाना। नेक्स्ट है वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग। हमें जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें कुकिंग से पहले यानी कि पकाने से पहले या फिर खाने से पहले अच्छे से उनको क्लीन करना चाहिए यानी कि धोना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड नॉट वेस्ट फूड। और हमें खाना जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो जो खाना होता है वो बहुत मेहनत से आपके घर में आता है और बहुत मेहनत से आपकी मदर उसको बनाती हैं, इसलिए उसको आप वेस्ट मत कीजिए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बेटा जिनको टाइम पर खाना नहीं मिलता है या उनके लिए ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है जिससे वो फ्रेश फूड खा सकें या फिर उनको जब भी भूख लगती है उन्हें खाना मिल सके। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप खाना बिल्कुल भी वेस्ट न करें। ठीक है, क्योंकि फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो खाना आपकी मदर ने दिया है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो आप अपनी मदर को बता सकते हैं कि आपकी प्लेट से जब वो फ्रेश रखा है आपकी प्लेट में, कोई उसको निकाल दे और जितना आपको खाना है आप अपनी प्लेट में उतना ही आप खाना लें। ठीक है, इसलिए जो हमारा जो खाना है उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। चाहे कोई वो बड़ा है या कोई छोटा है, किसी को भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए।